जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सऊदी अरब ने यूएई पर किया भारी अटैक। दोस्तों, यमन से 24 घंटे में सेना हटाए यूएई, नहीं तो तबाही मचा देंगे। दोस्तों, एक अटैक के बाद अगले अटैक की दी बड़ी धमकी। बताएंगे क्या होने वाला सऊदी और यूएई के बीच में। यूएई के हथियारों की खेप को मिसाइल से उड़ाया सऊदी ने। दोस्तों, तो वहीं बताएंगे पुतिन के घर पर यूक्रेनी ड्रोन से हमले की जैसे आई सूचना, प्रधानमंत्री मोदी जी हुए तत्काल एक्टिव। जिगरी दोस्त के लिए आखिर क्या किया उन्होंने शादी, आपको बताएंगे। बैटल ऑफ गलवान के टीजर से ही चिढ़ गया चीन, कह दिया इंडियन आर्मी ने पहले किया था बॉर्डर क्रॉस। फिर एक बार विवाद बढ़ता जा रहा है दोस्तों गलवान झड़प को लेकर। तो वही चिकन नेक पर बांग्लादेश को अब नागालैंड ने भी दे दिया बहुत बड़ी चेतावनी, ललकार दिया, कह दिया अभी हमारा घटोत्कच और हिडिंबा नहीं देखा। बताएंगे दोस्तों नागालैंड ने क्यों दी इतनी बड़ी धमकी। तो वहीं बांग्लादेश में चुनाव के बीच पैठ बना रहा था पाकिस्तान। इधर दोस्तों क्या भारत ने किया बड़ा खेला, पाकिस्तान की निकाल दी काट। चुनाव के बीच बांग्लादेश में हो गई तालिबान की भी एंट्री। जी हाँ, बताएंगे मुल्ला ने किससे की सीक्रेट मीटिंग। तो वहीं दोस्तों बांग्लादेश में जिया खालिदा मातम के बीच एक और हिंदू की हो गई हत्या। दोस्तों, एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, चौंका देने वाली खबरें। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां सऊदी अरब ने दोस्तों यूएई के हथियारों की खेप को मिसाइलों से उड़ा दिया और कह दिया यमन से 24 घंटे में सेना हटा ले यूएई, नहीं तो मचा देंगे तबाही। एसटीसी बम बरसाने के बाद सऊदी अरब ने दे डाली धमकी। दोस्तों, सऊदी अरब सरकार ने यमन के बंदरगाह पर हवाई हमला करने के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात पर सीधा जुबानी हमला दिया। सऊदी अरब ने यूएई को यमन से अपनी सेना हटाने के लिए मात्र 24 घंटे का समय दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके यूएई को तगड़ी चेतावनी दे दी है कि उनका देश अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को खत्म करने से नहीं हिचकेगी। सऊदी अरब ने यमन में एसटीसी विद्रोहियों के आगे बढ़ने को सीधे तौर पर यूएई से जोड़ा है और कह दिया है कि यह कदम बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले सऊदी अरब की वायुसेना ने यमन के मुकाला पोर्ट पर हमला किया था। सऊदी का कहना है कि इस पोर्ट पर यूएई ने एसटीसी के लिए हथियार भेजा था। सऊदी अरब ने कह दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा उसके लिए रेड लाइन है और वो इसकी रक्षा करेगा। सऊदी अरब ने कहा कि उसने सीमित सैन्य अभियान चलाया है। इस बीच यमन में सऊदी अरब के समर्थन वाली राष्ट्रपति काउंसिल के प्रमुख रशद अल अलीमी ने कह दिया कि उसने यूएई के सभी सैनिकों को अगले 24 घंटे के अंदर यमन के क्षेत्र से वापस जाने के लिए कहा है। उन्होंने टीवी पर दिए एक भाषण में सऊदी अरब और गठबंधन सेना के समर्थन की जमकर तारीफ की। यमन के नेता ने यूएई के साथ रक्षा डील को भी रद्द कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात से यमन में अलगाववादियों के लिए भेजी गई हथियारों की खेप को निशाना बनाकर सऊदी अरब द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद यमन में हुती विरोधी बलों ने मंगलवार को आपातकाल की घोषणा कर दी। इन बलों ने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में सभी सीमा चौकियों को 72 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की। साथ ही हवाई अड्डों और बंदरगाहों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। केवल उन लोगों पर प्रतिबंध नहीं है जिन्हें सऊदी अरब ने अनुमति दी है। सऊदी अरब ने मंगलवार को बताया कि उसने यमन के बंदरगाह शहर मुकाला पर अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के लिए यूएई से आई हथियारों की खेप को निशाना बनाकर बमबारी की। एसटीसी को यूएई का समर्थन प्राप्त है। इस मामले में यूएई ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें व्लादिमीर पुतिन के घर पर जैसे ही यूक्रेनी ड्रोन से हमले की आई सूचना, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी हुए तत्काल एक्टिव। दोस्तों, जिगरी दोस्त के लिए क्या क्या बता दें, रशिया यूक्रेन जंग में एक नई खबर ने सबको चौंका दिया है। रशिया का यह दावा है कि यूक्रेन ने उनके यानी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी चिंता दिखाई। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी हरकतें गलत हैं और शांति के रास्ते को कमजोर करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगलवार को शांति की अपील करते हुए कह दिया कि किसी भी तरह के विवाद को कूटनीतिक तरीके से हल किया जाना चाहिए। रूस ने दावा किया है कि 91 यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के उत्तर में नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश की थी। दोस्तों, न्यूज एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मनी खत्म करने और स्थायी शांति पाने के लिए चल रहे डिप्लोमेटिक प्रयास ही सबसे सही रास्ता है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से इन कोशिशों पर ध्यान देने और ऐसे किसी भी काम से बचने की अपील की जो उन्हें कमजोर कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि रूसी संघ के राष्ट्रपति
मोदी के घर को निशाना बनाने की खबरों से बहुत चिंतित हूँ। दुश्मनी खत्म करने और शांति पाने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयास ही सबसे सही रास्ते हैं। हम सभी संबंधित पक्षों से इन कोशिशों पर ध्यान देने और ऐसे किसी भी काम से बचने की अपील करते हैं जो उन्हें कमजोर कर सकता है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने टेलीविजन बयान में कहा कि रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि को लंबी दूरी के 91 ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी ड्रोन को मार गिराया गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस उचित समय पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यूक्रेन ने ऐसे किसी भी हमले की खबर से इनकार किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने राष्ट्रपति ट्रंप को इससे अवगत कराया तो वो स्तब्ध रह गए। दोस्तों, वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह खबर सुनते ही पुतिन पर बयान देकर यह बता दिया कि वाकई में पुतिन और मोदी जी का रिश्ता अटूट रिश्ता है। दोस्तों, और दोस्त पर आंच आई तो दूसरा दोस्त मदद के लिए खड़ा हो गया। इससे बड़ी दोस्ती और गहरी दोस्ती क्या ही हो सकती है। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका कभी भी भारत का ऐसा दोस्त चाह कर भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो दिखावे की और इंटरेस्ट बेस्ड फ्रेंडशिप रखने की कोशिश करता है, लेकिन भारत कभी भी लाभ के लिए दोस्ती नहीं करता, तो अपनी राय और कमेंट करके दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, बैटल ऑफ गलवान के टीजर से चिढ़ गया चीन, कहने लगा इंडियन आर्मी ने पहले किया था बॉर्डर क्रॉस। दोस्तों, एक्टर सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर न सिर्फ भारत में बल्कि सरहद पार चीन में हलचल पैदा कर रही है। गलवान में चीनी विश्वासघात का जवाब देते हुए बलिदान हुए कर्नल संतोष बाबू के किरदार को दर्शाती ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का टीजर देख चीन को तीखी मिर्ची लगी है। दोस्तों, अब इस पर भी विवाद खड़ा कर रहा है। चीन का सरकारी भोंपू द ग्लोबल टाइम्स ने इस मूवी के टीजर पर एक लंबी रिपोर्ट प्रकाशित की है। ग्लोबल टाइम्स ने डींगे हाँकते हुए कह दिया है कि कोई भी सिनेमैटिक क्रिएटिविटी बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी इतिहास को फिर से नहीं लिख सकती या चीन के संप्रभु क्षेत्र की रक्षा करने के पीएलए के संकल्प को हिला नहीं सकती। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि सलमान खान, जिन्हें चीनी दर्शक बजरंगी भाईजान के लीड एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा पहचानते हैं, उन्हें अक्सर चीनी नेटिजन्स ऐसे रोल करने के लिए चिढ़ाते हैं जो बहुत ज्यादा अतिशोक्ति लगती है, जिनकी कहानी बहुत सिंपल होती है और विजुअल इफेक्ट इतने बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं कि ड्रामा नकली लगता है। दोस्तों, इस फिल्म में सलमान खान ने कर्नल बिक्कू माला संतोष बाबू का रोल निभाया है। ग्लोबल टाइम्स ने कर्नल संतोष बाबू के बारे में कह दिया है कि ये एक ऐसा रोल है जिसके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि 2020 के गलवान घाटी संघर्ष में उनकी तथाकथित अहम भूमिका के कारण उन्होंने मीडिया का ध्यान खींचा था। दोस्तों, उसने ये तक दावा कर दिया कि पहले भारतीय आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस किया था, तभी हमने उनको रोकने का प्रयास किया था जब झड़प शुरू हो गई। जबकि रियलिटी क्या है दोस्तों, हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे चीन के इस भोपू जिनपिंग के इस भोपू ग्लोबल टाइम्स को जरूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें अगली बेहतरीन खबर, अभी हमारा घटोत्कच और हिंडीबा नहीं देखा। जी हां, चिकन नेक पर बांग्लादेश को नागालैंड के नेता ने ललकार दिया। जी हां, बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी ताकतों की ओर से जिस तरह से भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश हुई है, उसको लेकर नागालैंड के खेल मंत्री तेमजेन इमना अलोंग ने बहुत ही जोरदार नाराजगी जाहिर की। उन्होंने यह नाराजगी खासकर बांग्लादेश में हिंदुओं की हुई जघन्य हत्याओं और भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर दी गई धमकियों को लेकर जताई है। उन्होंने महाकाव्य महाभारत के पात्रों का उदाहरण देकर ऐसे कट्टरपंथियों को सुधर जाने की कड़ी चेतावनी दे दी। बीजेपी नेता और नागालैंड के मंत्री तेमजेन इमना अलोंग बांग्लादेश की घटनाओं से बहुत ही ज्यादा आहत हैं। उन्होंने कह दिया है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी ये सोचना बंद कर दे कि वो ग्रेटर बांग्लादेश के सपने के चक्कर में चिकन नेक कॉरिडोर काटकर पूर्वोत्तर को भारत से अलग कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि हम लोग जान गए हैं कि उन लोगों का इरादा क्या है। अगर वो लोग सोचता है कि चिकन नेक, तो हम लोगों का कोई नेक नहीं है। ये मीडिया के शब्द, हम बहुत मजबूती से भारत से जुड़े हुए हैं और भारतीय हैं हम। जी हाँ, यही नहीं, अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को 1971 याद दिलाते हुए ये चेतावनी भी दी है कि वे किसी भी तरह की गलत फहमी ना पाले। उन्होंने कह दिया कि कुछ बांग्लादेशी लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडिंबा नहीं देखा है। आज आइए हम दिखाएंगे कि कैसा है। आ सकते हैं तो आइए, गले वले काटने का जो चक्कर है वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानता। उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। 1971 में भारत ने ही उन लोगों को आजाद किया और इतना ही जल्दी भूल गए। जिनको नहीं पता कि चिकन नेक विवाद क्या है, उनको बता दे
दें, चिकन्नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर बंगाल में स्थित 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को पूरे देश से जोड़ता है। ये क्षेत्र भूटान, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश की सीमाओं से सटा है। पिछले दिनों बांग्लादेश में हसनत अब्दुल्ला जैसे कट्टरपंथी छात्र नेताओं ने इस गलियारे को भारत से काटने की भी धमकी दी थी। यही नहीं, उसने पूर्वोत्तर के उग्रवादियों को भी बांग्लादेश में पनाह देने की धमकी दी थी, जिसको लेकर भारत की ओर से बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। वहीं दोस्तों, घटोत्कच और हिडिंबा का नाम क्यों लिया उन्होंने, आपको बता दें, महाकाव्य महाभारत के अनुसार घटोत्कच पांडव पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा के सबसे बड़े पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच अपनी वीरता की वजह से इतिहास में अमर बन गए, क्योंकि उन्होंने कर्ण जैसा युद्ध योद्धा के विरोध में बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जबकि वो जानते थे कि वे उनकी आखिरी लड़ाई होगी। मौत सामने होते हुए भी उन्होंने अपने अंदर की शक्ति से एक पूरी सेना को तबाह कर दिया। इसी वजह से आदि काल से ही वो सबके चहेते बन गए। आशा करते हैं दोस्तों आप उनकी हर एक बात जो उन्होंने धमकी दी बांग्लादेश को वो समझ गए होंगे। आप क्या उनके बात का समर्थन करते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। लेकिन रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वही आपको बता दें, इधर पाकिस्तान की निकाली काट चुनाव के बीच बांग्लादेश में हो गई तालिबान की एंट्री, मुल्लाने की सीक्रेट मीटिंग। दोस्तों, बांग्लादेश में राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से ठीक पहले तालिबान सरकार के सीनियर अफसर की ढाका यात्रा ने सियासी और कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। चुनाव में अब करीब 1.5 महीने का समय बचा है। इस बीच तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रथम राजनीतिक प्रभाग के महानिदेशक नूर अहमद नूर एक हफ्ते के निजी दौरे पर ढाका पहुंचे। उनकी इस यात्रा को लेकर सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या चुनाव में पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की एंट्री हो गई है। नूर अहमद नूर ने ढाका में कई इस्लामिक संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इनमें बांग्लादेश खिलाफत मजलिस के अमीर और चर्चित इस्लामी नेता मौलाना मामून नुल हक भी शामिल हैं। इसके अलावा नूर अहमद नूर को ढाका और आसपास के इलाकों में स्थित कई कौमी मदरसों का दौरा करते हुए भी देखा गया। यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले सितंबर में बांग्लादेश के 7 इस्लामी नेता अफगानिस्तान गए थे और तालिबान सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की थी। जी हाँ, 3 महीने बाद तालिबान सरकार के एक शीर्ष अधिकारी का ढाका आना इस बात का क्लियर संकेत है दोस्तों कि तालिबान बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है। इसको एक पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। लेकिन भारत के लिए भी बहुत अच्छी खबर है ये, जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार यूनुस सरकार बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के साथ अपने संबंध को बढ़ावा दे रहा है, भारत विरोधी चाले चल रहा है। इस बीच तालिबान का बांग्लादेश के साथ आना या बांग्लादेश में तालिबानियों का जाना वाकई में कहीं ना कहीं भारत के लिए एक उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि तालिबान के साथ भारत के रिश्ते काफी अहम है। अगर इधर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जाता है तो फिर भारत तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल सकता है। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि इसे ही कहते हैं वर्ल्ड डिप्लोमेसी, जहां पर डेडलॉक की कंडीशन बनी हुई है। हर कोई हर किसी की हालत खराब कर सकता है दोस्तों, बस मात्र कुछ 4-5 सुपर पावर कंट्रीज को छोड़कर, जिनमें भारत भी है। ऐसे में अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिखिएगा दोस्तों। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।